अरे रूपा, तुम कब आई? हाँ मैं। बेडरूम में चलो, बात करनी है तुमसे। रूपा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। आखिर क्या जरूरत थी मेरे भैया से मिलके उन्हें हमारे झगड़े के बारे में बताने की? और क्या करता मैं? तुम तो रूठ के मायके में बैठ गई थी, यहाँ पे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब तुम्हारी गलती है। धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने। अगर उन्हें सच पता चल गया तो? अरे नहीं पता चलेगा उन्हें। अगर चल भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हम दोनों तो एक साथ हैं ना, और जिंदगी भर रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। तुम खामोखा क्यों टेंशन ले रही हो रूपा? हरगिज नहीं। मैं बहुत मुश्किल से अपना हैसियत सबके ऊपर जताते आ रही हूँ। अब मुझे कोई नीचा दिखाए तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। रूपा, दिखावटी दुनिया से बाहर निकलो, सच्चाई का सामना करो। जो आज हमारा नहीं है, हो सकता है हमारी कड़ी मेहनत के बाद वो सब कुछ हमें मिल जाए। एक बात कान खोल के सुन लो राजेश, तुमने धोखा किया है मेरे साथ, और अब ये फालतू का प्रवचन देकर मुझे मनाने की झूठी कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया रूपा। जिस दिन हमारी शादी हुई और तुम हमेशा के लिए हमारे घर पे आ गई। रूपा, मैं तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था, और फाइनली आज हम एक हो गए। मैं भी ठीक यही सोचती थी कि कब मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। रूपा, हर एक पति चाहता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत खुश रखे। इसीलिए तुम बताओ कि मेरे क्या करने से तुम सबसे ज्यादा खुश रहोगी? ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर भी पति होने के नाते इतना तो मुझे मालूम रहना चाहिए कि मेरी इतनी सुंदर पत्नी को क्या क्या चाहिए अपने लाइफ में। राजेश, वैसे तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता और ना ही हमारे बीच आ सकता है, पर अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं किस चीज से सबसे ज्यादा खुश रहूंगी तो सुनो। मेरा बचपन से एक ख्वाहिश रहा है कि मैं एक बहुत बड़े रईस फैमिली में शादी करूंगी, जिनके पास बंगलो, गाड़ी, नौकर चाकर, किसी में कोई कमी नहीं होगी। मैं बस ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। ना तो मुझे कोई कभी काम करने बोलेगा और ना ही मुझे कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस होगी। हर साल फॉरेन टूर पे जाऊंगी, हेवी हेवी गोल्ड ज्वेलरी पहनूंगी और सारे ब्रांडेड कपड़े यूज करूंगी और अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के मजे करूंगी। अरे बाप रे, बस बस बस, तुम्हारी लिस्ट तो बहुत लंबी है। पता है, इसीलिए बोल रही थी कि क्यों पूछ रहे हो ये सब। कोई बात नहीं, तुमने अपनी दिल की बात बता दी। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके धीरे धीरे सब पूरा करूं। थैंक यू। राजेश चाहता तो बहुत था कि रूपा उसके बारे में कुछ पूछे, पर रूपा कहाँ किसी दूसरे के बारे में सोचने वाली थी। वो अपने ख्याली जिंदगी में एंटर करने एकदम रेडी बैठी थी। कब राजेश उसका एक एक सपना पूरा करेगा और वो ऐश करेगी। बस ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन सुबह, बेटा राजेश, तुम आजकल साइट पे क्यों नहीं जा रहे हो? पहले तो सुबह होते ही निकल जाते थे। माना कि शादी हो गई है तुम्हारी, पत्नी को टाइम देना जरूरी है, पर बेटा काम को भी तो उतना ही अहमियत देना चाहिए, है कि नहीं? बताओ। पता है माँ, पर साइट पे जाकर क्या करूँ? आप ही बोलिए। क्या तुम एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन हो और तुम्हारे पापा भी? हमारा कोई ना कोई साइट पे हमेशा काम चलता रहता है। अब तुम साइट पे नहीं जाओगे तो काम कौन देखेगा? शायद पापा ने आपको बताया नहीं अभी तक। पापा और मैं जितना लोन उठा के काम शुरू किए थे, उस साइट पे स्टे ऑर्डर लग गया है। हमारे करोड़ों के सामान, मेहनत, पैसे सब यूं बर्बाद हो रहे हैं माँ। क्या इतनी बड़ी बात पापा मुझसे छुपा के रखे हैं? और क्या करता मैं उर्मिला, दिल की मरीज हो तुम। तुम्हें ये सब बता के हमारा टेंशन और भी बढ़ जाता। पर अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे ऐसे। कल हम करोड़पति थे और आज हमारे बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं बचा। सारे मटेरियल खरीद चुके हैं, इंजीनियर पेमेंट हो गया है और आधा काम होने के बाद स्टे ऑर्डर लग गया। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। राजेश, तुम्हारे शादी को अब बस एक ही महीना हुआ है। मुझे डर है
कि अगर रूपा को ये सब पता चला तो कहीं वो हमें छोड़ के मायका ना चली जाए। कैसे कहूंगा रूपा से ये बात, वो तो एकदम बर्दाश्त नहीं करेगी। वो तो जॉब करने वाली फैमिली से है, बिजनेस में क्या सब होता है उसे कैसे पता चलेगा। पर छुपाए रखना भी तो सही नहीं होगा। बेटा, सही वक्त देखकर अपना दुख शेयर करो उसके साथ और समझाओ कि बिजनेस में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कौन सी बात चल रही है और मुझसे क्या छुपाए रखना सही नहीं होगा? बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? राजेश, बात क्या है? तुम आजकल इतना उदास रहते हो पर मुझे कुछ बताते नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रूपा। मेरा एक मीटिंग है अभी साइड पे, मैं निकल रहा हूँ। कभी फुर्सत में बात करेंगे, ओके? पर राजेश, मैं चलता हूँ। डर लगता है मुझे कि रूपा कहीं मुझे छोड़ के चली ना जाए। उसकी ख्वाहिशें इतने बड़े बड़े और हमारा बिजनेस डूब चुका है। हे भगवान, मैं रूपा से बहुत प्यार करता हूँ, उसे कभी भी मुझसे दूर मत होने देना। आखिर चल क्या रहा है इस घर में? सासू माँ बोल रही हैं कि राजेश मुझे सब कुछ बोलेंगे, पर वो तो मेरे हर सवाल को टाल देते हैं। उसी दिन से रूपा सबके बातों को छुप छुप के सुनना, घर के हर एक आदमी से घुमा फिरा के सवाल करना, वो सब कर रही थी। पर उसे सच कोई नहीं बोल रहा था, क्योंकि सबको लगा कि राजेश को ही रूपा के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि नई नई शादी हुई है और बहू किसी के साथ भी इतना फ्री नहीं थी। फिर एक दिन, माँ, दरवाजा अंदर से बंद किए हो ना, कहीं रूपा ना सुन ले हमारी बात। हाँ हाँ, बंद कर दिया है, पर बेटा कब तक उसे सब छुपा के रखेगा? अब तो बता दे। अब तो उसे पता चल ही जाएगा, क्योंकि हमें ये घर हमेशा के लिए छोड़ना है। आज ही मैं बता दूंगा उसे। रूपा को समझ आ गया कि दरवाजा अंदर से बंद करके कुछ तो सीक्रेटली डिस्कस किया जा रहा है। इस बार वो ठान ली कि सच जानकर ही रहेगी। राजेश, ये सब चल क्या रहा है? बताओ मुझे, मेरे सवालों को क्यों टालते जा रहे हो? ये फोटो देखो। वाओ, ओह माय गॉड, इतना बड़ा बंगलो! आई एम सो हैप्पी कि तुमने ये खरीद लिया। हम यहाँ पे कब जाएंगे रहने? आई एम सो एक्साइटेड। रूपा, मेरी पूरी बात सुन लो। आई नो, तुम सब मिलके मुझे सरप्राइज देने के लिए छुप छुप के यही सब डिस्कशन कर रहे थे और फाइनली आई एम सरप्राइज्ड। राजेश, तुम सच में एक ग्रेट हस्बैंड हो जो अपनी पत्नी की ख्वाहिश को फुलफिल करने पूरी कोशिश कर रहा है। फर्स्ट सरप्राइज में इतना बड़ा बंगलो, तो आगे और क्या मिलने वाला है मुझे? ओह माय गॉड। रूपा प्लीज, ये बंगलो के बारे में बात करनी है मुझे, तुम इतना एक्साइटेड मत हो। हाँ हाँ, समझ आ गया मुझे। अभी सारा इंस्टॉलमेंट पे किए नहीं हो, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे पे कर देना। मैं तो चली, सबसे पहले माँ को ये गुड न्यूज दूंगी और फिर दोस्तों को भी फोटो भेजूंगी। अरे रूपा, मेरी बात तो सुनो, किसी को कुछ मत बताओ यार। माँ को बताने से वो बहुत खुश होंगी, डोंट वरी। सारा पैसा लगा के रूपा को खुश देखने उसके लिए बंगलो खरीद लिया है या फिर बात कुछ और है? जानने के लिए ननद की नौटंकी का अगला एपिसोड देखना ना भूलें। सिर्फ सी यू सून।